नमस्ते दर्शकों, हम आ गए हैं वापस आपके लिए आपके फेवरेट शो बिग बॉस के आज के एपिसोड का एक परफेक्ट एनालिसिस और ब्रेकडाउन लेके, जहां पे हम और आप मिलके इस बारे में चर्चा करेंगे कि आज बीबी के घर में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या किया और उन सब का क्या नतीजा निकला। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए डेली लाते हैं, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। आज घर का माहौल काफ़ी इंटेंस था, काफ़ी सारी चीज़ें हुई और हमें इस पे एक लंबा डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि आज स्टार्टिंग में ही बिग बॉस ने घर की जो फिलहाल कैप्टन है फरहाना, उन्हें एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी दी जिसमें उन्हें घर वालों को रेट करना था। और वो रेटिंग का कैटेगरी ये था कि उनको कौन सा घर वाला सबसे ज़्यादा विजिबल है और कौन सबसे कम दिख रहा है, कौन यानी कि जो सामने आके बात नहीं करता वैसे खेलता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैटेगरी थी, क्योंकि बिग बॉस में सबसे ज़्यादा दिखना ही इम्पॉर्टेंट है। घर का थीम ही वो रहता है कि कौन सा कंटेस्टेंट कैमरे में सबसे ज़्यादा विजिबल है, कौन बहुत ज़्यादा टीआरपी ला रहा है शो को। तो आई गेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही चीज़ होती है और उसी के थ्रू बिग बॉस ने जो है फरहाना को ये एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी दिया था, जिसमें उन्हें उन घर वालों को अनबायस्ड होके यानी कि न्यूट्रल रह के वो बताना था कि कौन सा घर वाला है जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, शो के लिए सबसे ज़्यादा टीआरपी ला रहा है, उसकी एक इंडिविजुअलिटी है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और वो किसी के पीछे से नहीं खेलता, और कौन सा वो कंटेस्टेंट है जिसकी अपनी सेल्फ कोई पर्सनैलिटी नहीं है और कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, वो किसी के पीछे या तो एक ग्रुप में या तो अपने दोस्तों के शैडो में रह के खेलता है। उनको नेगेटिव रैंकिंग देनी थी और जो सबसे ज़्यादा यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा हाई रैंकिंग मिलती वही होता घर का सबसे विजिबल इंसान। तो फरहाना ने अनबायस्ड होके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से और घर वालों के और उनके अब तक जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं या फिर वीकेंड के बारे में सलमान खान द्वारा कहे गए जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं उसके बेसिस पे ही रेटिंग की। बिग बॉस ने भी उनसे कहा था कि उन्हें बिल्कुल ही अनबायस्ड होके एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ ये करना होगा और आई गेस उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया है। कंटेस्टेंट्स को अपनी समझ के हिसाब से रेटिंग्स दी है। तो एक हैरानी की बात यह भी है कि फरहाना को ऐसा लगता है कि अभिषेक जो है वो घर में बहुत ही ज़्यादा दिखते हैं, उनकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ये चीज़ हाईलाइट करने वाली इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि फरहाना और अभिषेक के बीच में कांटे की टक्कर हो रही है। ये दोनों हर दिन हर घंटे हमें लड़ते हुए दिखते हैं, हर एपिसोड में हमें ये दोनों झगड़े में दिखते हैं। फरहाना का 36 का आंकड़ा चल रहा है अभिषेक और उनके पूरे ग्रुप के साथ। इस नतीजे पर पहुंचते हुए भी उन्होंने अभिषेक को जो है एक बहुत ही अच्छी रैंकिंग दी है और ये कहा है कि उस ग्रुप में अगर कोई है जो सबसे ज़्यादा विजिबल है और जिसका अगर कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नेशनल टेलीविजन पे दिख रहा है तो वो सिर्फ और अभिषेक का है। बाकी उनके ग्रुप में सबको फरहाना ने नेगेटिव पे रखा है। उनका ये मानना है कि बाकी के ग्रुप में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अभिषेक के शैडो में खेल रहे हैं। स्पेशली अशनूर जो है वो बिल्कुल ही अभिषेक की शैडो में खेल रही है। उनकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। वो जैसे जैसे अभिषेक आगे बढ़ता है, जिन लोगों के साथ वो लड़ता है उनके साथ ही अशनूर लड़ती है, वरना वो अपने स्टैंड अपने आप नहीं ले पाती। ये नज़रिया है फरहाना का। वही उन्होंने नीलम जो उनके ग्रुप की है उनको एक नेगेटिव रैंकिंग में रखा है। उन्होंने ये कहा है कि नीलम जो है वो झुंड में खेल रही है, वो अपने दोस्तों के पीछे रह के बातें करती है, सबके काम करती है और ऐसा लगता है कि वो सबके लिए इस घर में आई है, खुद के लिए नहीं आई। एक तरीके से नीलम का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही नॉट सो सेल्फिश दिखाया जा रहा है, जहाँ पे वो दूसरों के बारे में खुद से ज़्यादा सोचती है। लेकिन फरहाना की माने तो वो चीज़ उनके खुद के कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड कर रहा है और बिग बॉस जो शो है वो अपना जो पर्सनैलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने का शो है। दूसरों के लिए खेल रहे हो या दूसरों की हेल्प करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो वो आपके कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखाता है, ये फरहाना का कहना है। तो ऐसे ही फरहाना ने कुछ अनबायस्ड होके कुछ लोगों को नेगेटिव रैंकिंग दी है और कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रैंकिंग दी है। जिनको उन्होंने सबसे ज़्यादा एंड में 20th नंबर की रैंकिंग दी है वो है शहबाज। तो उनका ये कहना है कि ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे घर वालों की सहमति से वो शहबाज को ये रैंकिंग देना चाहती है, क्योंकि सलमान सर ने भी कहा था कि शहबाज जो है वो एक ही हफ्ते में उतना दिख गए हैं जितना सभी कंटेस्टेंट्स 4 हफ्तों में नहीं दिख पाए।
तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने शहबाज को हाईएस्ट रैंकिंग दी है और उन्होंने जो है जीके को भी नेगेटिव रैंकिंग दी है। और ऐसे काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स हैं, अमाल को भी उन्होंने बहुत ही लीस्ट रैंकिंग में रखा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अमाल जो है वो पहले कुछ हफ्ते सो ही रहे थे। सलमान खान के प्रोवोक करने पर अब वो जाके थोड़े दिख रहे हैं, थोड़े जागे हैं। अब उनका हर मुद्दे पे एक स्टांस होता है, वो हाल ही में कैप्टन भी थे। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है। इसके बाद आज घर में राशन के लिए भी एक छोटा मोटा टास्क खेला गया और उसके बाद घर वालों को उनका राशन मिल गया था, जिसपे हमें घर में जो यूजुअल नोकझोंक होती है कंटेस्टेंट्स में, हंसी मजाक चलते रहता है, वो भी हमने होते हुए देखा, जहाँ पे शहबाज ने वापस चोरी की। उन्होंने पहले भी ये किया था और वो इसको मस्ती के नाम पे करते हैं। वो ये कहते हैं कि उनको घर ठंडा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, उनको हमेशा ऐसा चाहिए होता है कि घर के जो लोग हैं वो एक्टिव रहे, भले ही किसी भी फील्ड में हो, भले ही लड़ाई में हो या हंसी मजाक में हो या फिर बातचीत में हो, उन्हें घर एक्टिव पसंद है। तो उसी के चलते वो ये सब करते हैं। और उन्होंने वापस आज प्रणीत के ड्रॉयर में से अंडे चुराए और इसी चीज़ को फर्दर जीशान कादरी ने जाके प्रणीत के ग्रुप के सामने रिवील कर दिया। और इसी एक छोटी टॉपिक पे अमाल और जीशान में काफ़ी ज़्यादा हमें आर्ग्यूमेंट होते हुए दिखा है, एक आपस की एक लड़ाई हमें होते हुए दिखी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमाल और जीशान जो है वो पहले ही दिन से दोस्त थे। डे 1 से हमें इनकी दोस्ती नज़र आ रही है, इन दोनों में एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, एक कनेक्शन है। और वो कनेक्शन आज हमें थोड़ा सा स्टैक पे नज़र आया, जहाँ पे अमाल को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि उनके ग्रुप से शहबाज ने जो रात को किया था वो जीशान ने जाके अशनूर को बता दिया। और उन्होंने जो है जीशान ने जो है उन्होंने अपने हिस्से में से अंडे वापस भी किए। ये चीज़ भी अमाल को अच्छी नहीं लगी, लेकिन जीशान अपने डांस पे बहुत ही क्लियर है। उनका ये कहना है कि वो किसी की भी सुनते नहीं हैं और वो वही करते हैं जो उनके दिल को सही लगता है। और वो बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली किया है, उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने जो करा है उसकी वजह से उनको किसी से भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है या सुधार लाने की ज़रूरत है। कुनिका जी और जीशान में भी एक छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट होते हुए देखा, जो विमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड किसी टॉपिक पे था। तो कुनिका जी का कहना है जीशान जी जो है वो विमेन जो कि खुद की लिए स्टैंड लेती है या फिर खुद के बारे में बोलती है और एम्पावर्ड है, जीशान जी को वैसी औरतों से प्रॉब्लम है। और उधर जीशान जी ने अपने प्रोटेक्शन में ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो खुद एक बहुत ही ऐसे एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे औरतें पीछे नहीं रहती, वो आगे आके सामने आके बात करती है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने बहुत ही हाई नोट पे डिसएग्री किया है कुनिका जी से। तो ऐसे ही हमें घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होते हुए दिख रही है, जैसे कि एक और लड़ाई हमें होते हुए दिखी गौरव खन्ना और फरहाना में, क्योंकि फरहाना ने जो है उन्होंने आज ये कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि गौरव खन्ना ने उन्हें अपने फ़ायदे के लिए घर में वापस लाया। हम सब जानते हैं दोस्तों, हमने ये पहले भी आपको बताया है कि फरहाना जो है वो पहले ही हफ्ते सीक्रेट रूम में चली गई थी, उनको घर से इविक्ट कर दिया गया था और उनको जो शख्सियत वापस लाया है घर में वो गौरव खन्ना थे। लेकिन आज 6 हफ्ते गुजरने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि गौरव खन्ना ने ये अपने कैरेक्टर को ऊंचा दिखाने के लिए किया है और इस पे गौरव खन्ना और फरहाना में एक बहुत छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हमें होते हुए दिखी है। उसके अलावा हमें फरहाना और अशनूर में भी आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिखे, क्योंकि फरहाना को अशनूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। उनको ऐसा लगता है कि अशनूर किसी भी मायने में इस घर में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि उनका अपना कोई स्टैंड होता ही नहीं है कभी भी। ऐसे ही हमें काफ़ी सारी छुटपुट लड़ाइयाँ घर में होते हुए दिखी है। आज हमें घर में सुबह होते ही एक सेटअप दिखाया गया है जिसमें एक जंगल जैसा एनवायरनमेंट बिग बॉस ने असेंबली के बाहर क्रिएट किया है, जहाँ पे जंगल बनाया गया है, एक डायनासोर का मुंह बनाया गया है और कुछ केजेस भी रखे गए हैं। शायद ये कैप्टनसी के दावेदारी से रिलेटेड कुछ टास्क होगा जिसके बारे में हमें कल पता चलने वाला है। कंटेस्टेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और इंट्रिग्ड है ये जानने के लिए कि ये किस बारे में है और इसका क्या रिलेशन है। तो इन सारे सवालों के जवाब हमें कल मिलेंगे और हम आपके लिए ऐसे वीडियोस डेली लाते हैं, तो कल भी जो भी होगा हम उसकी एक्सप्लेनेशन लेके आपके पास यही मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।